हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आपका बिहार में आने वाली है उसके बारे में कि वहाँ पे जो वैकेंसी आएगी किन आधारों पे ये वैकेंसी भरी जाएगी, क्या वहाँ पे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और यदि आपका मेरिट के बेस्ड पे वो भरा जाएगा तो कितनी मेरिट वहाँ पे दी जाएगी या क्या क्या यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब देखिए, राज्यपाल ने परिअधिनियम 2020 को जो मंजूरी दी है जिसमें दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मेधा सूची 115 अंकों के आधार पर बनेगी। अब समस्या ये आती है कि यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2009 में जो एमफिल या पीएचडी उसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने कर रखा है उनको ही इसमें पीएचडी में मार्क्स मिलेगा, यानी उनको ही एलिजिबल कर रखा है। ठीक, अधिकतम 55 साल के जो उम्र वाले आवेदक हैं वही यहाँ पे पात्र होंगे। फ़िलहाल इसका जो इन्होंने आधार रखा है या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपका नेट ही है, लेकिन जो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2009 में पीएचडी या एमफिल करने वालों को भी मान्य माना गया है योग्य। ठीक, यानी कि जो 2009 में पीएचडी किए हैं उनको ही माना गया। उसके बाद जो पीएचडी किए हैं अगर वो नेट नहीं हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि इसके बाद वाले, जैसे मान लीजिए 2016 में आपने किया या आपका अवार्ड हुआ 17 में, 18 में, 19 में जब भी हुआ और 2009 के अकॉर्डिंग हुआ है तो ठीक है, या उसके बाद वाले रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है तब वहाँ पे आपका नेट ज़रूरी है, यानी पीएचडी के साथ आपको नेट ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरिट बनेगी आपकी एकेडमिक मेरिट, हमने कई बार आपको बताया कि एपीआई के बारे में, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एपीआई बनेगा 100 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू में 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, अब टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो 4500 से अधिक वैकेंसी ये मानी जा रही है। और यदि हम बात करें कि यहाँ पे देखिए कि समय समय पे संशोधनों के आधार पे यहाँ पे पीएचडी जो सेट वाले हैं बिहार में वो भी यहाँ पे मान्य होंगे, लेकिन सेट देखिए उस प्रॉपर स्टेट का ये मान्यता केवल देता है, अदर वाली स्टेट में आपको सेट की मान्यता नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए आपने छत्तीसगढ़ का सेट पास किया है तो आप बिहार में एलिजिबल नहीं होंगे। बिहार के लिए आपको नेट या फिर पीएचडी रहें 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक, 2009 के अकॉर्डिंग, या फिर आप जेआरएफ रहें या बिहार का सेट का एग्ज़ाम पास किए हों। ठीक, अब देखिए किन किन अंकों के या जो विवरण बनेगा पूरा चयन का किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे इन्होंने परीक्षा के बजाय केवल अंकों पे, यानी कि केवल मेरिट बेस किया है। इसमें मान के चलिए कि पीएचडी वालों का यहाँ पे आपको देखना है कि 30 नंबर है, और देखिए स्नातक में यदि आपका 80% है या इससे ज़्यादा तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 15। 60 से लेके 80% है आपका तो 13 पॉइंट, 55% है या 60 के बीच में है तो आपको 10 पॉइंट, और 45 से 55 के बीच में है तो आपको कितना 5 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें कि पीजी में, यानी आप स्नातकोत्तर की बात करें तो वहाँ पे यदि आपका 80% के एवं मार्क्स है तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे। यदि 60 to 80 है, मैक्सिमम लोगों का इसी के आसपास रहेगा तो उनको 23 पॉइंट, और 55 या उससे अधिक मार्क्स वाले रहेंगे तो जैसे मान लीजिए SC ST या OBC हैं, ठीक, बिहार में BC2 चलता है, दिव्यांग है, इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए सामने है, तो इनके लिए 50% है, और या 60% से कम हो तो इनको 20 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि मान लीजिए आपने एमफिल कर रखा है तो एमफिल में 60% हो या उससे ऊपर होगा तो 7 पॉइंट मिलेगा, 55% या उससे ऊपर होगा तो या 60% से कम होगा तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। ठीक, ये किस में है, एमफिल में मार्क्स की बात कर रहा है। यहीं पे देखिए नेक्स्ट जो दिया है कि पीएचडी में आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, जेआरएफ के साथ अगर आपका नेट है तब आपको 7 पॉइंट दिए जाएंगे, केवल नेट है आपका तो 5 पॉइंट मिलेगा आपको, और स्लेट या सेट पास हैं आप तो 3 पॉइंट मिलेगा। यदि आपने रिसर्च पब्लिश किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश कराया है, यानी कि मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट मिलेंगे इस पर। और रिसर्च पेपर पे देखिए एक रिसर्च पेपर पे आपको 2 पॉइंट मिलते हैं,
और टोटल आपको 5 पेपर पब्लिश कराना है तो वो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद जो आपने PDF कर रखा है, जैसे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आप प्राप्त किए, PDF कर रखा है, या फिर आपका शिक्षण का अनुभव है, ठीक, तो आपको क्या है कि 1 वर्ष के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका शिक्षण का अनुभव है वो कितना दिया जाएगा, यदि आपने 1 साल एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेशल फैक्ट दिया गया है कि शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव 1 साल से कम होने पर अंक समानुपातिक रूप में उसे घटा दिया जाएगा। MPhil और PhD मिलाकर अधिकतम अंक आपको कितने मिलेंगे, 30 दिए जाएंगे। यानी कि यदि आपने PhD के साथ नेट भी कर रखा है या JRF या नेट के थ्रू आप PhD कर रहे हैं तो भी आपको कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा, उससे एबव आपका नहीं जाएगा। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि PhD अवार्ड आपकी हो गई 30 वो हो गया और JRF आपका 37 हो गया, ये नहीं, केवल आपका PhD 30। यदि आप केवल नेट या JRF है तब आपका केवल CMN और 5 पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक, और उसके बाद है कि पुरस्कार कोटि में अधिकतम अंक आपका 3 है। 3 नंबर में जैसे आपके नेशनल है या इंटरनेशनल है, और स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 नंबर मिलेगा, इंटरनेशनल है तो आपको 3 नंबर उस पर दिए जाएंगे। ठीक, अब हायर एजुकेशन की विडंबना की बात करें तो वो क्या होगी, इससे बड़ी विडंबना तो कुछ हो ही नहीं सकती।